एनसीआर में मंगलवार सुबह ईडी एक्शन में है। ईडी ने ताबड़तोड़ कई छापे मारे हैं। निशाने पर है फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का ओखला मुख्यालय और यूनिवर्सिटी से जुड़े ट्रस्टियों के घर दफ्तर। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े अल फलाह ग्रुप के 25 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सुबह करीब 5:15 पर शुरू हुई ये रेड दिल्ली के ओखला स्थित मुख्यालय से लेकर के शाहीन बाग और फरीदाबाद तक कई जगहों पर चल रही है। इन छापों में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल अहमद इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। कई और डॉक्टर भी इसी नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। एनआईए की जांच में ये बात सामने आई कि ये यूनिवर्सिटी आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनी हुई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। जांच में यूनिवर्सिटी के कामकाज में भारी अनियमितताएं मिली हैं। यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 2 बार समन भेजा, लेकिन वो पेश नहीं हुए। सिद्दीकी पहले भी वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक छोटा सा कॉलेज चलाने वाला व्यक्ति अचानक 750 एकड़ में यूनिवर्सिटी कैसे खड़ी कर लेता है। 250 करोड़ रुपए की फंडिंग कहां से आई? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ईडी की टीमें यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर के ट्रस्टियों के ठिकानों तक दस्तावेज खंगाल रही है। छापों में जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों के दफ्तर में ना स्टाफ हैं, ना बिजली पानी का बिल कोई मिला है, ना ही कोई फिजिकल मौजूदगी है। सभी कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल, एक जैसे डायरेक्टर। इसके अलावा ईपीएफओ, ईएसआईसी में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि कागजों में करोड़ों का कारोबार दिखाया गया। बैंक अकाउंट से नाम मात्र का वेतन ट्रांसफर डिटेल्स है। मतलब साफ है कि ये शेल कंपनियां सिर्फ कागजी घोड़े हैं जिनके जरिए पैसा घुमाया जा रहा था। यूनिवर्सिटी की यूजीसी और एनएएसी मान्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं। संबंधित अधिकारियों से अलग से पूछताछ हो रही है। फिलहाल ईडी की टीमें दस्तावेज जब्त कर रही हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर ट्रस्टियों के घर दफ्तर तलाशी जारी है। आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को शाम 7 बजे एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट ने एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया था। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पे हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर उस दिन ब्लास्ट हुआ था। ये रेड फोर्ट का इलाका है। ये रेड फोर्ट के जो आगे आप देखते हैं लाल बत्ती, अगर वीडियो सीसीटीवी का फुटेज भी आया उसमें कि लाल बत्ती पे रेड फोर्ट के सामने जो लाल बत्ती उस पर रेड लाइट होती है और गाड़ी यहाँ खड़ी होती है और अचानक से ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट के बाद जो गाड़ियाँ हैं, कई गाड़ियाँ जल जाती हैं। उस पूरी घटना में, इस आतंकवादी घटना में करीब 13 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोगों का इलाज जो एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा था। क्या है मौके की स्थिति? क्या कुछ बदलाव आया है? क्या कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस में बदलाव आया है? क्या सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? बगल में जो मार्केट है वहाँ क्या हालात है? इस फेस्टिवल सीज़न में क्या वहाँ पे खरीदारी बढ़ी है, घटी है? लोगों के मन में डर है, शंका है? क्या है ज़मीनी हकीकत? उसको लेकर आपके हम ग्राउंड पे आए हैं। पहली बात तो ये कि ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टीम है वो आपको दिखेगी। पहले ये फोर्सेस नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं। ये वही मेट्रो का गेट नंबर 4 है जहाँ पर ब्लास्ट के बाद जो कांच है उसका वो टूट गया था। उसके बाद से पुलिस ने यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, ना सिर्फ इन रोडों पर बल्कि मार्केट के अंदर जो लाजपत राय मार्केट है, उधर ओल्ड लाजपत राय मार्केट, उन इलाकों में भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। ये भीड़ वाला इलाका है मंडे को, क्योंकि रेड फोर्ट बंद होता है, इस वजह से थोड़ी सी भीड़ कम है। लेकिन अभी भी जो प्रॉपर भीड़ होती है उतनी ही लोगों को नज़र आ रही है। जो पुलिस वाले उनका कहना है कि मार्केट में जो है काफ़ी फुटफॉल कम हुआ है, लेकिन करीब फुटबॉल अब धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि लोगों का एक विश्वास बढ़ रहा है। 1 हफ्ता हो गया है घटना के बाद से, तो धीरे धीरे वापस से लोग आना शुरू किए हैं। लेकिन आपको एक बदलाव जो सबसे बड़ा दिखेगा वो सिक्योरिटी का बदलाव दिखेगा। यहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम लगी हुई है, एम्बुलेंस को तैनात किया गया है और आरएफ की जो एक वैन है वो भी एंटी राइट्स जो वैन होती है वो भी डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि किसी भी हालत में यहाँ पर व्यवस्था को चौकस किया गया है।